हेलो एवरीवन। आज एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के एक टॉपिक पे बात करेंगे जिसे कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन बेसिकली क्या चीज़ है? ये है कि सब डिवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और वर्किंग ग्रुप्स। इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल एक्टिविटीज़ है, जो ओवरऑल फंक्शनैलिटी है, उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, डिफरेंट वर्किंग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना, इस कॉन्सेप्ट को डिपार्टमेंटलाइजेशन का नाम देते हैं। डिपार्टमेंटलाइजेशन क्यों ज़रूरी होती है? क्यों आपको ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करने की ज़रूरत होती है? ये इसलिए पड़ती है कि इससे जो है वो हर एक डिपार्टमेंट के पास जो है वो स्पेशलाइज्ड जॉब आती है। वो अपने ही काम का रिस्पॉन्सिबल होता है और वो उसकी अपनी ही जो रेलेवेंट फील्ड है उसमें उसको काम करने का मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि जब आप डाइवर्स डिपार्टमेंट्स को, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो है उनके काम की नेचर मुख्तलिफ है, उनको आप एक साथ कर देंगे तो उनकी मैनेजमेंट जो है वो ईजी नहीं रहेगी। बिकॉज जो सेम फंक्शनैलिटी के लोग हैं उनको मैनेज करना बहुत आसान होता है और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग है वो भी बहुत आसान होती है। बिकॉज आप दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस को आपस में कंपेयर कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। फिर आपको जो रिसोर्स एलोकेशन है वो बहुत आसान हो जाती है। बिकॉज जो रिसोर्स जिस स्पेशल डिपार्टमेंट को चाहिए वो सिर्फ उसी को मिलते हैं, जो दूसरे डिपार्टमेंट है हो सकता है उनको उनकी ज़रूरत ही ना हो। अब जैसे फ़र्ज़ करें कोई इलेक्ट्रिकल का डिपार्टमेंट है तो उसको इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट और रिसोर्सेज की ज़रूरत है, और जो एचआर डिपार्टमेंट है उसको एचआर के रेलेवेंट जो है वो टूल्स की ज़रूरत है, उसके रेलेवेंट सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है या एप्लीकेशंस की ज़रूरत है। तो ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए रिसोर्स एलोकेशन बहुत आसान हो जाता है, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग ईजी होती है, जॉब की डेलीगेशन आसान होती है, स्पेशलाइज्ड जॉब का कॉन्सेप्ट जो है वो इमर्ज होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर। डिपार्टमेंटलाइजेशन की दो टाइप्स हैं जो आमतौर पर यूज़ होती हैं, एक को फंक्शनल कहते हैं, दूसरे को डिविजनल। फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर जो है वो आप जो ऑर्गेनाइजेशन के जो सिमिलर फंक्शंस हैं उनको एक डिपार्टमेंट के अंदर ग्रुप कर देते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन कहा जाता है। जैसे जो मार्केटिंग का काम है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट देखता है, सिमिलर फंक्शंस जो हैं उनको एक ही डिपार्टमेंट के अंदर ग्रुप कर दिया गया है कि मार्केटिंग के जो भी काम होंगे वो ये डिपार्टमेंट देखेगा, जो प्रोडक्शन या ऑपरेशंस के डिपार्टमेंट होंगे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखेगा, जो एचआर मैनेजमेंट के काम होंगे वो एचआर मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट देखेगा। इसी तरह जो मेंटेनेंस के काम है उसमें इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस है उसका अलग से डिपार्टमेंट होगा, मैकेनिकल मेंटेनेंस है उसका अलग से काम होगा, क्यूए का एक अलग डिपार्टमेंट होगा, प्लानिंग का एक अलग डिपार्टमेंट होगा, इसके अलावा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, इसके अलावा और इक्विपमेंट हैंडलिंग डिपार्टमेंट्स हो सकता है, इक्विपमेंट कैलिब्रेशन का कोई डिपार्टमेंट हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनैलिटी के ऊपर कि ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है। उसी बेस्ड डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आप जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के काम होते हैं उनको सिमिलर फंक्शंस के अंदर जो है वो आप डिवाइड कर देते हैं, और हर डिपार्टमेंट जो है वो एक सिमिलर फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे मार्केटिंग है तो उसने सिर्फ मार्केटिंग का काम करना है, इस तरह प्रोडक्शन जो है वो सिर्फ प्रोडक्शन का काम करेगा, वो मार्केटिंग नहीं करेगा। इसी तरह मार्केटिंग प्रोडक्शन नहीं करेगा। क्यूए जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी मैनेजमेंट के काम देखेगा, वो प्लानिंग का काम नहीं करेगा। जबकि जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो अपने प्लानिंग का काम करेगा, वो क्यूए के काम को नहीं देखेगा। तो इसीलिए जो है वो सिमिलर फंक्शंस जो है वो हर एक डिपार्टमेंट परफॉर्म करता है इसी फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर। जो इसकी दूसरी टाइप है वो है डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन जो है ये होती है कि इसके अंदर जो है हर डिपार्टमेंट जो है वो एक यूनिक प्रोडक्ट सर्विसेज देता है, या एक डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन पे ऑपरेट हो रही होती है, या डिफरेंट कस्टमर्स को हैंडल कर रही होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को जो है वो डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन का नाम देते हैं। और हर जो डिवीजन है उसके अपने जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि मार्केटिंग है, एचआर है, आईटी है, अकाउंट्स है, प्लानिंग है, जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। तो डिविजनल का कॉन्सेप्ट ये है कि बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स जो ऑर्गेनाइजेशन बनाती है या सर्विसेज बनाती है या जिस जियोग्राफिकल लोकेशन में वो ऑपरेट होती है उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको जो है वो डिफरेंट डिवीजन्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि वर्ल्ड वाइड काम करती है। अब जो वर्ल्ड वाइड काम करती हैं और उनकी जो है वो बहुत, उनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, वो बहुत सारी सर्विसेज देती हैं, वो बहुत सारी प्रोडक्ट्स देती हैं, और वो डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन पे भी ऑपरेट होती हैं। तो इसलिए उनकी जो सर्विसेज हैं या जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं
उनकी बेस पे जो है वो जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिफरेंट डिवीजन्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। इसलिए इसको डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको ये डिवीजन देखेगा, जो हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स बनाते हैं उसको जो हेल्थ केयर जो है डिपार्टमेंट देखेगा। इसी तरह जो मैकेनिकल इक्विपमेंट्स बनाते हैं इसको ये डिवीजन देखेगा। जो आईटी सर्विसेज है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, फाइनेंसिंग है, एनर्जी है। इसके अलावा आप जो है वो डिफरेंट डिवीजन्स लेवल पे आप ये देख सकते हैं। फ़र्ज़ करें एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड ऑपरेट होती है, तो उसको कैसे देख सकते हैं कि उसका यूरोप का जो एक डिवीज़न है वो अलग से है, एशियन जो है वो अलग से है, अफ्रीकन अलग से है, मिडल ईस्ट का अलग से है। तो ये आप जो है जियोग्राफिकल लोकेशन की बेस पे, प्रोडक्ट्स की बेस पे, सर्विसेज की बेस पे जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिवीजन्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। इस कॉन्सेप्ट को डिवीजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। फिर हर डिवीजन की अपनी, जैसे फर्ज करो को हेल्थ केयर का डिवीजन है जो कि हेल्थ केयर की रेलेवेंट सर्विसेज या प्रोडक्ट्स देते हैं। इनका अपना मार्केटिंग हो सकता है, इनका अपना एचआर हो सकता है, इनका अपना अकाउंट्स हो सकता है, इनकी अपना आईटी डिपार्टमेंट हो सकता है। ठीक है। अब ये देखते हैं कि जो फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन है ये किस जगह पे जो है वो इफ़ेक्टिव होता है। फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है जी उस जगह इफ़ेक्टिव होता है जहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सर्विसेज हैं वो लिमिटेड होती है, वो लिमिटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बहुत कम प्रोडक्ट्स हैं उनकी। तो उसके केस में जो है वो फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। या ये उस जगह इफ़ेक्टिव काम करता है जिस जगह आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो चेंजिंग नहीं है, वो डाइवर्स नहीं है, वो एक स्टेबल वर्किंग इन्वायरमेंट है। तो ऐसी सूरत में जो फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। जबकि जो डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन है ये उस जगह पे बहुत अच्छा परफॉर्म करती है जहाँ पे आपकी जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं वो डाइवर्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डाइवर्स नेचर की प्रोडक्ट्स या सर्विसेज देती हैं। अब जैसे इसमें यहाँ पे देखें तो ये इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, हेल्थ केयर भी है, ये सारी एक दूसरे से डिफरेंट है। आईटी की है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, फाइनेंसिंग है, एनर्जी है। तो ये डाइवर्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं। तो ऐसी सूरत में जो है वो डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। और दूसरे ये उस जगह के लिए डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन बहुत इफेक्टिव होता है जहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जो वर्किंग इन्वायरमेंट होता है वो चेंजिंग होता है, वो टर्बुलेंट होता है, उसके अंदर जो है वो टाइम टू टाइम चेंजेस आती रहती हैं डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट या जियोग्राफिकल लोकेशन। तो ऐसी सूरत में जहाँ पे आपका वर्किंग इन्वायरमेंट चेंजिंग होगा, डाइवर्स होगा, तो वहाँ पे डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इफेक्टिव होता है। I hope you understand my point. Please subscribe my channel, like my video and comment. Thank you very much.